फ्रेंड्स, जो आपको ये भी मैंने कहना शुरू किया था, ये 5 जनवरी से 25 फरवरी तक आपके रिश्तों में मसाइल पैदा कर सकता था। ननिहाल, ददिहाल, खानदानी रिश्तेदारियां, ससुराली ताल्लुकात। दूसरा ये, मैं आप लोगों को बार बार कहती रही कि अगर आपने सफ़र करना है, ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, तो सदका दिए बगैर मेरे टॉरियन सफ़र ना करें। तो 25 फरवरी से 60% ये पीसफुल हो गया, लेकिन क्योंकि अभी ये एग्जिट नहीं इसने लिया, तो हमें अभी भी केयरफुल चलना है टिल दी 18 अप्रैल, क्योंकि इसकी पोजीशन वीक हुई हुई है। जब ये वीक होगा तो ये किसी भी वक्त किसी भी मामले में अपने गुस्से को निकाल सकता है, तो आपको प्रोवोक कर सकता है गुस्सा करने में, रिलेशंस को ऑफेंड करने में। तो आपने यहाँ पे मोहतात रहना है। उसके अलावा जो मैं आगे देखती हूँ, मेरे टॉरियंस जो हैं वो नज़र आता है कि वो तो मैंने आपको पहले समझा दिया किन किन एरियाज में आपने टॉरियंस मोहतात रहना है। तो इस हफ्ते में जस्ट 29 और 30 मार्च थोड़ी सी स्लो है, लेकिन अल्लाह ना करे नेगेटिव नहीं है, तो आपने टेंशन नहीं लेनी। जो दिन अच्छे हैं 23 मार्च से 28 मार्च तक अपने रुके हुए काम उसके लिए मेहनत करें। इस सितारे की जो ट्रेवल है, जर्नी है, इससे फ़ायदा उठाएं, ताकि ये वाले काम तो आपके हो ना, आगे फिर देखी जाएगी। तो रिश्तेदारियों में भी थोड़ा सा मोहतात, आपके सिबलिंग्स, आपका ससुराल, आपका ख़ानदान, वहाँ पे भी थोड़ा सा मोहतात। और अगर, क्योंकि अभी भी स्ट्रैटेजी के साथ चलना है, मतलब अभी हम आपको ये नहीं कह सकते कि आप कंप्लीट सेफ जोन में हैं। अच्छा जी, ये है हमारे जोन ए का तीसरा सितारा जेमिनाई, यानी कि बुर्ज जोजा। अच्छा जी, बुर्ज जोजा जिनके पास अगर अपनी तारीख पैदाइश नहीं है, नए ज्वाइन करने वालों के लिए आप लोगों को बताना पड़ता है कि जिनके पास अपनी तारीख पैदाइश नहीं है, लेकिन अगर आपका नाम उर्दू में, सॉरी इंग्लिश में किंग वाला के और क्वीन वाला क्यू से अगर आपके नाम शुरू होते हो, तो भी ये सितारा जो है मेरे जेमिनाइज की मदद करेगा बहुक्म खुदा। जो इसकी जनरलाइज इंफॉर्मेशन है आपका रोड मैप डिसाइड करेगी। आज हम मार्च को क्लोज करने जा रहे हैं, तो अल्लाह ताला, उम्मीद है कि सबका मार्च अच्छा क्लोज हो, बिस्मिल्लाह अप्रैल की अच्छी हो। मैं तो आप लोगों से एक ही बात कहती हूँ, डे टू डे जीना शुरू कर दें, जिंदगी आसान लगनी शुरू हो जाएगी। तो जी 23rd 24th, ये तो मुझे डर था कि अल्लाह ना करे, मैंने जब लास्ट हॉरोस्कोप को क्लोज किया था तो मैंने कहा था हॉरर स्कोप ना हो जाए, ये तारीखें कोई खतरे वाली जो है ना, खतरे वाली नहीं, कोई खर्चे की इंडिकेशन दे रही थी। पहले ही सितारा ऐसे आपके खाने माल में, आपको याद है कि मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि ये यहाँ पे 5 जनवरी 2025 से 25 फरवरी 2025 तक आपका माल पानी की तरह निकाल सकता था, इम्कानात मौजूद थे। आपको पता है मैं इसको हमेशा इम्कानात का इल्म कहती हूँ, क्योंकि गैब का इल्म सिर्फ रब की ज़ात के पास है। ये कोई माली नुकसान करा सकता था, कोई इस तरह के हालात से आपको गुजार सकता था। अल्लाह करे कि इसको आपने डिफीट दी हो और ये कामयाब ना हो सका हो। तो इसी का थोड़ा 23rd मार्च 24 मार्च कुछ खर्चे जो एनोइंग कभी कभी लगते हैं या नागुजीर थे भरने, तो ये ज़रा अलार्मिंग डेट्स थी रिगार्डिंग फाइनेंसेस। लेकिन 25 मार्च से लेके फिर 30 मार्च तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जेमिनाइज की जो परवाज है, जो जर्नी है, वो सेफ है। जो हमारे जेमिनाइज स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी,
हमारे वो जेमिनाइज जिन्होंने अपनी कुछ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम रिजॉल्व कराने हैं उनके लिए भी, हमारे वो जेमिनाइज जिन्होंने कुछ बिजनेस अपॉइंटमेंट को डन करना है उनके लिए भी, कुछ दोस्तों की मदद चाहिए वहां से भी सितारा प्रोटेक्टिव है। तो शुक्र है कि इस वक्त जो है इन एरियाज में इस वक्त तो परवाज ठीक है टॉरियंस, और काम होने चाहिए। अब ये जो रोमांस एरिया है इसको गौर से सुन लीजिएगा। दोस्तियों वाला एरिया है, आपके बच्चों से रिलेटेड जो मामलात हैं, या आपके जो मामलात हैं आपकी जो भी आपकी इंसान की जाती जिंदगी के हालात होते हैं यहाँ पे सितारा आता है जी। जेमिनाइज वैसे तो अच्छे सितारे आए तो मुझे लगा कि आपको पिछली तकलीफें भूल जाएंगी। अब पिछली तकलीफों का जो ड्यूरेशन था वो ये था, जुलाई 2023 से ये टाइम ऑफ हुआ। लव ब्रेकअप्स, इमोशनली आइसोलेटेड होना, मतलब कुछ भी इस तरह के जो इमोशनली डाउन कर सकता था ये वक्त, अपने बच्चों की तरफ से आपको फिक्रों में डाल सकता था। और ये ख़त्म आपका प्रैक्टिकली हो गया था मेरे जेमिनाइज 12 जनवरी 2025 को ये ख़त्म हो गया। अच्छा, काफ़ी अच्छी उम्मीद आई, अच्छे सितारे आ रहे थे तो हमें लगा कॉम्पनसेट करेंगे, लेकिन इन्होंने उल्टा चलना शुरू कर दिया, रेट्रोगेशन में चले गए। एक गया 4th ऑफ मार्च, एक गया 16th ऑफ मार्च, और स्टिल वही स्टेटस चल रहा है। लेकिन 20 मार्च को एक अच्छा सितारा आता है। जेमिनाइज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामला लेकर आ रहा है। डेट है जी 24 ऑफ मार्च से 30 ऑफ मार्च। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट सूरज ग्रहण इसी हफ्ते में, और सैटर्न की ट्रांजिट। वीडियो को शुरू से आपने लाजमी देखना है। बहुत लंबी बातें, बहुत डिटेल में बातें मैंने डिस्कस की है, आपको समझाई हैं, जो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आपके 10वें घर में ग्रहण लगने जा रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंस रखता है ये आप लोगों के। 10th हाउस बहुत ही अहमियत वाला होता है, जहाँ पे आपके वर्क सर्कमस्टांसेस, फादर साइड, फैमिली साइड, आपका काम, आपकी हर चीज़ एक मेजर शिफ्ट में जा रही है। मेजर शिफ्ट इस तरह से है कि आपका वर्किंग स्टाइल थोड़ा सा चेंज होगा, आपके काम करने का, या समटाइम्स आपका वर्क पेस चेंज हो जाता है। आप अपने वर्किंग स्टाइल को टोटली बल्कि चेंज कर सकते हैं। काम में कुछ एडिशन भी आ सकता है, काम में मेजर एडिशन आ सकता है। जो लोग क्रिएटिव साइड से होते हैं, बल्कि ज़्यादातर आप अपने काम, अगर ना भी क्रिएटिव साइड से हो तो आप अपने काम में कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ लेकर आ सकते हैं। पार्टनरशिप पे काम कर रहे होंगे तो पार्टनर्स के साथ थोड़ी सी अनबन यहाँ पे आ सकती है। कोई पार्टनरशिप टूटेगी, पार्टनरशिप आएगी, नए लोग आ सकते हैं आपकी ज़िंदगी में। एग्रेसिव नहीं होना है। पॉइंट की बात सिर्फ आप लोगों के लिए है कि एग्रेसिव डिसीजन नहीं लेने हैं। बड़े लोगों के साथ इस वक्त आपकी कभी नाराजगी आएगी, नाराजगी चलेगी, यहाँ तक कि आप अपने काम में मेजर अमेंडमेंट्स लेकर आएंगे। और वो जो मेजर अमेंडमेंट्स इस वक्त आप लेकर आएंगे वो किस तरह से लेकर आने हैं, किस पॉइंट पे लेकर आने हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। अपनी जो लाइंस, बाउंड्रीज इस वक्त आप ड्रॉ करेंगे, वो जो आप इस टाइम पे करेंगे वो काफ़ी अरसे तक आगे वही पैटर्न चलेगा। सो जो इस टाइम पे आप लोग कर रहे होंगे, मैं सबसे पहले काम की बात कर रही हूँ, जो वर्किंग सिनेरियो में है, काम कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। उसको आपने बहुत सोच समझ के करना है। वो जो पैटर्न इस टाइम पे आप बना लेंगे वो फिर आगे काफ़ी अरसे तक, काफ़ी सालों तक चलेगा। वो जल्दी चेंज नहीं होगा, या उसमें अगर आप, उनकी मेजर शिफ्ट का टाइम है, मेजर शिफ्ट का टाइम है। और आपकी अपनी पर्सनालिटी भी इस वक्त चेंज हो रही होगी। आप क्या सोच रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या लोगों के बारे में राय रख रहे हैं, क्योंकि आपकी राय लोगों के बारे में इस वक्त में काफ़ी चेंज होगी। आप सिलेक्टिव हो जाएंगे, बहुत से लोगों के बारे में सिलेक्टिव हो जाएंगे, और यही आपका कुछ हिसाब किताब अपनी इमोशनल लाइफ में भी रहेगा। वहाँ पर डिस्टर्बेंस इस वक्त अच्छी खासी आ रही होगी अपने रिलेशनशिप्स में। यू गाइज आर क्वाइट डिस्टर्ब, इसीलिए मैंने कहा कि ये वक्त आपको बड़ा सोच समझ के लेकर चल रहा है, क्योंकि जिन लोगों की शादी, रिलेशनशिप इस वक्त ख़तरे में है, ये एक ऐसा वक्त होता है जो कि बहुत बुरे तरीके से हिला के जाता है, ख़त्म कर जाता है। और स्पेशली जेमिनाइज, आप
उस बाउंड्री लाइन पे बैठे हुए हैं। और अगर आप लोगों को ऐसी कोई प्रॉब्लम महसूस हो रही है या आपको लगता है कि बस अब ये रिलेशनशिप नहीं चलना है, तो प्लीज़ फ़ौरन स्टेप नहीं लेना है, या अगर आप लेने के भी करीब है तो तब भी फ़ौरन से पहले जस्ट एक बार कंपैटिबिलिटी चेक करें। और अगर कंपैटिबिलिटी अच्छी है तो फिर समझ लें कि ये एक जल्जले वाला टाइम है। ये अगर जल्जला गुजर गया और आपने हिम्मत ना छोड़ी तो फिर ये गुजर जाएगा। और अगर कंपैटिबिलिटी नहीं है आपकी तो फिर ये रिश्ते नहीं रहते हैं, ये रिश्ते टूट जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, जो मर्ज़ी हो जाए। क्योंकि अगर आप इस टाइम पे नहीं भी उसको ड्रैग करते रहेंगे तो इवेंचुअली ये रिश्ते टूट जाते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके, यस, आपको रंज गम काफ़ी ज़्यादा मिला है किसी चीज़ से, बट आपका एक सर्कल ऑफ लाइफ यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, या जिसको हम एक कंप्लीशन कहते हैं, किसी चीज़ का कंप्लीट होना, मुकम्मल होना, उस तरह का मामला बिल्कुल हुआ है। और उसी कंप्लीशन ने आपको एक नई उमंग, नई रोशनी, नया सर्कल सब कुछ दिया है, विच इज़ एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। और आप उधर से एक्सपैंड करेंगे, एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हैं, बट इन अ डिफरेंट वे। एक डिफरेंट सर्कल है, लोग आपको खुद ऑफर कर रहे हैं, लोग आपको खुद आपके पास आ रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं, आपको क्या कहूँ, एब्लाइज कर रहे हैं, कुछ इस तरह का मामला है। आपको अपनी सेल्फ वर्थ को समझना है, कुछ आपको क्या आपको कोई डिस्टर्ब कर रहा है, आपको कोई डिस्टर्ब कर रहा है, या आपको कोई विक्टिम वाली सिचुएशन जरूर यहाँ पे देगा कि तुम गलत हो, तुमने ये गलत किया है, ऐसे किया है। क्योंकि एक तरफ से आपको मैं कह रही हूँ अपनी सेल्फ वर्थ को ज़रूर समझिएगा, जो इस वक्त में पिछले ही कुछ सर्कल से आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा। और ये आपका या तो कोई ऐसा है जिसको मैं कहूँ आपका कोई जस्ट लाइक योर बच्चे की तरह आपने उसको पाला हुआ है, क्या किया हुआ है, समवन हु इज़ वेरी क्लोज टू यू, बड़ा आपने उसको ज़िंदगी में सपोर्ट दी हुई है। और आपको यहाँ से थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट मिल रही है, मिलने वाली है, यूँ समझ लें। क्योंकि ये आपको ना ऐसे जिस तरह कोई डिक्टेट कर रहा है, आपको कोई समझाना चाह रहा है कि बस मेरी सुनो, मेरा 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 समथिंग लाइक दैट। बिल्कुल आपको कोई गिल्ट फीलिंग में लेकर जाना चाह रहा है, और आपको ऐसे है कि जिस तरह आई एम द वन हु रेज्ड यू, आई एम द वन हु सपोर्ट यू, आई एम द वन हु डिड दिस, ब्ला ब्ला ब्ला। दैट पर्सन इज़ वेरी नेगेटिव। आपको गलतफहमी दी है इस शख्स ने कि बस मैंने ही सब कुछ किया है, और ऐसा लगता है जिस तरह आपको कोई क्या कहूँ मदरली फादरली कोई ऐसी फीलिंग आपको देना चाह रहा है। बट आई डोंट थिंक से इस शख्स का आपकी ज़िंदगी में कोई इतना रोल किरदार है। जो भी आपने किया है अपनी ज़िंदगी में अपने बलबूते पे किया है। ये शख्स खाम खा आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा करेक्टर बन के आना चाह रहा है। इस शख्स को अपनी ज़िंदगी से दूर कीजिए, रिलीज़ कीजिए, इसकी एनर्जीज़ को रिलीज़ कीजिए। बिकॉज़ जो भी आप कर रहे हैं अपने बलबूते पे कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। और आपकी इसको क्या कहूँ छठी हिस्स या आपको ख़ुद को भी पता है। और आई थिंक इस शख्स के बारे में ऑलरेडी बहुत सी लोग बातें करते हैं, और आपको बिकॉज आप हार्ट ब्रोकन हैं इस रिश्ते से। इस वक्त आपका एकदम से दिल बुझा है, और आपको आपका इसके साथ कोई फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है। आपने ऑलरेडी फाइनेंसेस अपने इसके साथ कोई जोड़े हुए हैं, और काफ़ी देर से दोस्त भी है। मैंने कहा ना सब ने इसको दोस्त भी हैं, बच्चों की तरह संभाला है, प्यार किया है, आपकी इसके साथ अटैचमेंट भी है। स्टे अवे फ्रॉम दैट पर्सन। और पता नहीं क्यों मुझे इतनी फीमेल एनर्जी बहुत ज़्यादा लग रही है। हसद है बेसिकली इसको आपके लाइफस्टाइल से, आपके हर चीज़ से, आपकी फैमिली लाइफ से, बहुत सी चीज़ों से इस शख्स को बहुत ज़्यादा हसद है। ओके जी, नाउ लेट्स सी आपका मून मैसेज क्या है। मून मैसेज क्या है? बिल्कुल आप जो भी सोच रहे हैं, जिस तरह से भी सोच रहे हैं, या आगे आपने क्या स्टेप लेना है उसको होल्ड पे रखिए, डिस्क्लोज मत कीजिएगा। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, किसी ऐसी जगह पे आपको जाना चाहिए, इसको कहते हैं टेक अ ब्रेक एंड स्पेंड टाइम फॉर योर वेलनेस।
सच ए ब्यूटीफुल मैसेज। अपने आप को थोड़ा सा टाइम दीजिए, अपनी वेलनेस पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, अपनी इस सिचुएशन को हील करने के लिए दूसरे शख्स का पॉइंट ऑफ व्यू इस तरीके से समझिए या ओपन माइंडेड होके समझिए। अपने आप को हील करने के लिए अपने आप को ही हील करना है, लेकिन दूसरे शख्स का पॉइंट ऑफ व्यू समझना ज़रूर है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ग्रीन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब और ये रहा आपका जवाब। ओके, रिमेन पॉजिटिव रहिए, अल्लाह ताला सब खैर करेगा। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस हैं जेमिनी की तरफ, हमारे जो जेमिनी दोस्त हैं उनके लिए अनदर इम्पोर्टेंट वीक। आपका जो प्लैनेटरी रूलर है मर्करी, वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी शो करता है पूरा साल, और इस साल तो वो कुछ ज़्यादा एक्टिव है। सो अभी ये है कि मर्करी रेट्रोग्रेड है आपका रूलर, और वो आपके 11वें घर से निकलकर आ जाएगा आपके 10वें घर में। सो आपके जो 10वां घर है, जो होता है बाप का घर जिसको हम कहते हैं, बाप का, कारोबार का, रेपुटेशन का, स्टेटस का, पैसे का, तो करियर का, तो उस घर में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी एक बार फिर शुरू हो रही है, क्योंकि आपका अपना रूलर भी, वीनस भी आ गया आपके 10वें घर में। सो आपको ये जो 23 से 30 तक का हफ्ता है, ये हफ्ता आपके लिए बेपनाह अहम है। इसमें आपने जो आपका सेंटर स्टेज होना चाहिए ना आपकी ज़िंदगी का, वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होनी चाहिए, क्योंकि आपके जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो होनी चाहिए, और उसके बाद राइट फाइनेंशियल डिसीजंस पर आपका फोकस होना चाहिए। क्योंकि हो सकता है सबसे आपको एंग्जाइटी का एक प्रॉब्लम हो जाए, घबराहट, बेचैनी, और उस घबराहट या बेचैनी से कोई फ़ायदा उठा ले, या फिर आप कोई गलत डिसीजन ले लें इस घबराहट और बेचैनी की वजह से। सो कोशिश कीजिएगा कि फाइनेंशियल डिसीजंस जो हैं वो आपका सेंटर स्टेज रहें। और उसके बाद ये भी है कि जैसे होता है ना, आपको अपनी जो नेटवर्किंग है, जैसे आपको चीज़ों को ऑटो पे लगा देना चाहिए, बहुत सारी चीज़ों को, क्योंकि ये एक हफ्ता ऐसा है जहाँ पर आपसे बहुत सारी गलतियाँ हो सकती हैं। ज़हनी तौर पर आप रॉन्ग डिसीजन कर सकते हैं, रॉन्ग बात कर सकते हैं, किसी को कुछ कहना है, किसी को कुछ कह दिया, और आप इसका मैसेज इसको, इसका गुस्सा इस पर, इस तरह से आप कुछ ऐसी गलतियां कर सकते हैं जिसके लिए बाद में फिर आपको एहसास हो। सो अपने आप को हर तरह की गलती से बचाने की कोशिश कीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि बात करने से पहले आप 100 दफ़ा सोचें। और ख़ास तौर पर डिजिटल जो अगर आपका कोई काम है, अगर आप शेयर्स में काम कर रहे हैं, अगर आप करेंसी में काम कर रहे हैं, अगर आप किसी भी तरह से फॉरेक्स में, करेंसी में, क्रिप्टो में, कहीं पर भी काम कर रहे हैं, तो आपको बहुत एहतियात से काम करना है। और अगर आप कोई कमेंट करते हैं कि डिजिटल से या मीडिया से आपका ताल्लुक है, तो सेंड का बटन दबाने से पहले कई दफ़ा सोच लीजिएगा। और अगर आपको इस हफ्ते ऐसा भी हो सकता है कि आपके ज़हन में बार बार ये बात है कि अगर मैंने ये बात ना की तो मुझे कुछ हो जाएगा लेकिन आपने इससे रुकना है, आपने अपने आप को रोकना है, क्योंकि कुछ है इस हफ्ते जो आपको बेचैन करेगा, और आप चीज़ों को जैसे उलट पुलट कर सकते हैं। और उसके बाद मुझे यूँ लगता है कि जैसे आपके इर्द गिर्द कुछ एनर्जी वैम्पायर्स हैं, जैसे एनर्जी वैम्पायर सिंबॉलिकली, यानी कि लोग आपको जैसे आपके अंदर से एनर्जी ड्रेन कर लेते हैं, और आप बिल्कुल जैसे हो जाता है अनहेल्दी फील करते हैं। सो ये एक लाशऊरी तौर पर ऐसा हो रहा है। आपको अपनी एनर्जी लेवल जो है उसको बहाल रखना है। और उसके बाद आपने ये भी ध्यान रखना है कि चीज़ें जो लास्ट मोमेंट्स पर हैं, आखिरी लम्हों पर जो चीज़ें हैं वो मुकम्मल हों। पेंडिंग कर दीजिएगा, रश मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि कोई बहुत अहम चीज़ें जो लास्ट मोमेंट पर आपके प्लान्स हैं, आखिरी लम्हे से पहले उनमें कोई प्रॉब्लम आ जाए। सो लास्ट मोमेंट की आपने वो जो कहते हैं ना लास्ट फ्यू स्टेप, तो उनसे पहले कुछ आपने अपने आप को अंडर कंट्रोल रखना है। उसके बाद आपके इसकी एक वजह, ये जो सारी सिचुएशन है, ये भी हो सकती है कि आपका टॉक्सिक किस्म का बॉस हो। सिंबॉलिकली आपका बॉस टॉक्सिक है, बिला वजह की इस हफ्ते वो आपको ऐसी बातें कर दे कि आपका दिमाग जो है वो डिस्टर्ब हो जाए, और आप
यानी एक रॉन्ग स्टेट ऑफ माइंड में चले जाए। सो आपने टॉक्सिक से या इसको और एक लम्बी तौर पे बात करती हूँ कि आपको काम कर रहे हैं और आपके जो फादर हैं वो बिला वजह आपके काम में इंटरफेयर करते हैं या बिला वजह आपको किसी बात से डांट देते हैं या झिड़क देते हैं या कोई बॉस इस तरह से, और आपका मूड पूरे हफ्ते के लिए ख़राब हो जाता है। इसको आपने बहुत ज़्यादा लुक आफ्टर करना है। उसके बाद एक लव की सिचुएशन भी सबसे दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि जैसे एक आपकी यू कैन फाइंड योर लव इन जैसे सेमिनार्स हैं या मीटिंग्स हैं या गैदरिंग ऑफ पीपल है जहाँ पर लोग मेंटल जैसे बातचीत हो रही होती है, मेंटल ग्रोथ की बातचीत हो रही होती है, तो हो सकता है आपको कोई लाइक माइंडेड इस जगह पर मिल जाएंगे। जो इस हफ्ते का चांद ग्रहण है और नया चांद है, दोनों आपके 11वें घर में तुलू हो रहे हैं। 11वें घर में चांद ग्रहण का होना और नए चांद का तुलू होना ये शेकअप लेकर आता है। हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ इलाके जो हैं जो 11वें घर से वाबस्ता होते हैं, मसलन दोस्त हो गए, आपकी टीम मेंबर्स हो गए, वहाँ पर कुछ शेकअप्स हो, उसका ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपने अपने इर्द गिर्द की एनर्जी को क्लीन रखना है, अपने इर्द गिर्द की हवा को क्लीन रखना है। कैंडल जलाइए, खुशबू जलाइए, अपने इर्द गिर्द की एनर्जी को क्लीन रखिए और उसको क्लीन रखिए और अपना जो एमरल्ड है या ओनेक्स है या जेड है वो अपने साथ कैरी कीजिए, क्योंकि ऐसे लगता है कि पैनिक लोग आपकी ज़िंदगी में क्रिएट कर रहे हैं। पैनिक उस तरह है नहीं जिस तरह लोग क्रिएट कर रहे हैं और आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद आपको जो ये जो हफ्ता है उसके बाद अचानक से टाइम शुरू होता है। 7 अप्रैल को आपका जो रूलर है वो डायरेक्ट होता है और उसके बाद आपका एक बहुत अच्छा टाइम शुरू होता है जहाँ पे चीज़ें एकदम क्लियर होती हैं, जैसे एक अंधेरे कमरे में एकदम लाइट जल जाए और आपको वाज़ेह दिखाई देने लगे। सो ये कैफियत है। लेकिन 7 अप्रैल के बाद आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि विश फुलफिलमेंट का हफ्ता है। विश फुलफिलमेंट यानी कि किसी बहुत अच्छी बड़ी दिली ख्वाहिश का पूरा होना। यूनिवर्स आपको कोई रिवॉर्ड इस हफ्ते दे रहा है। आपकी नेगेटिव एनर्जी लोगों के झूठे वादे हैं, लोगों का आपको तंग करना है, आपको मायूस करना है। बाज़ दफ़ा होता है ना को जानबूझ के लोग बहुत ज़्यादा उम्मीद दिलाकर यानी सीढ़ी पे चढ़ाकर तो नीचे से सीढ़ी खींच लेते हैं। तो इस तरह का रवैया है, लोगों को अवॉइड कीजिएगा। आपकी जो लव वाइब है उसमें बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। हो सकता है कि जिसे आपको बहुत मोहब्बत है वो ही ये समझे कि आप उसकी केयर नहीं करते। सो इस तरह का कुछ है। सो अभी यहाँ पर मैंने आपको बताया कि आपका लकी स्टोन एमरल्ड है या ओनेक्स है, ग्रीन कलर का पत्थर, तो वो अपनी जगह ठीक है। इसके साथ आप जो इस हफ्ते का है वो पेरिडॉट है। पेरिडॉट एक लकी पत्थर होता है, दिस इज पेरिडॉट। सो पेरिडॉट एक ये पेरिडॉट का रॉक है, थंबल है। सो इस तरह का पेरिडॉट आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं। पेरिडॉट आपको की रिंग्स की फॉर्म में मिल जाते हैं, कई तरह की फॉर्म में मिल जाते हैं। पेरिडॉट अगर आप ओनेक्स नहीं ले सकते तो आप पेरिडॉट ले लीजिए, क्योंकि पेरिडॉट एमरल्ड से सस्ता होता है। सो हर जेमिनाई के पास एक पेरिडॉट ज़रूर होना चाहिए। आपका जो लकी चार्म बन रहा है वो बैलेंस तराजू आपका बन रहा है और ये तराजू का जो लकी चार्म है ये आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में बैलेंस थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है 1-2 महीने के लिए आपकी ज़िंदगी में। कभी बहुत ज़्यादा आप मेंटल उसमें चले गए, कभी बहुत ज़्यादा इमोशंस उसमें चले गए। सो ये जो आपका सिलसिला है इसको आपको ये जो एनर्जी होती है तराजू की ये लाशऊरी तौर पर आपको बैलेंस में रखती है, यानी ऐसा तराजू जिसके दोनों पलड़े बराबर हों। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि इस हफ्ते कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा सदका दें जो भूखे का पेट भर दे। गरीबों का भूखों का पेट भरना आपका इस हफ्ते की डिवाइन ड्यूटी है। और उसके साथ साथ आपके लिए ये भी मैसेज है कि लोगों को महंगे से महंगा तोहफा दें, जैसे कि वक्त, लॉयल्टी, ऑनेस्टी, एतबार, इज्जत, ईमानदारी और सच्ची मोहब्बत।